दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हमने जो है नवंबर तक के करंट अफेयर्स देख लिए, अब दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। 50 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है हर एक वीडियो में। ठीक है, अगर आपने पीछे जाके नहीं देखे हैं जो है तो जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ बिना देर किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है? तो यह है वाराणसी। अगर आपने वाराणसी के बारे में पढ़ा होगा तो कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर, जिसे गोदौलिया कहा जाता है, के बीच लगभग 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए इसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए और एक फैक्ट देख लिए। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का प्रयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व एड्स दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है? यह प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एकदम सही है। इस वर्ष यह दिवस हम अवश्य जीतेंगे थीम के लिए तहत मनाया गया, नहीं, इस वर्ष की थीम थी जो है असमानताओं को समाप्त करना, एंडिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, याद रखिएगा। यह 1988 से मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, र सम्मिलित नहीं है, र सशस्त्र बलों में नहीं आता, मतलब जो है रा को सशस्त्र बलों से बाहर रखा गया है। देखिए, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, और देखिए सशस्त्र बलों में कौन कौन से हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ठीक है, याद रखिएगा। ये किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है, तो दुनिया का सबसे नया गणराज्य है बारबाडोस। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए समीक्षा पैनल गठन किया है? तो अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विद्या दिवेना योजना नामक शिक्षा सहायता शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने विद्या दिवेना योजना शुरू की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव। ठीक है, ये विश्व का सबसे महंगा शहर है, देख लीजिए। इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव इसराइल में 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। सीरिया के दमिश्क को दुनिया के सबसे सस्ते शहर के रूप में दर्जा दिया गया है। दमिश्क सस्ता है और वहीं बगल में है इसराइल, तो वो सबसे महंगा है तेल अवीव। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शुरू हुई श्रेष्ठ योजना का संबंध है। श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति से है। ठीक है, यह योजना 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शुरू की जाएगी। ठीक, अगला है, दिसंबर 2021 में चर्चा में रहा चक्रवात जवाद का केंद्र था। तो जवाद का केंद्र था बंगाल की खाड़ी, पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है संजय दत्त को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसको दिया गया है? वी प्रवीण राव को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। यह दिवस पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहली बार 1992 में। प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा पारंपरिक नमदा शिल्प संबंध है। तो नमदा शिल्प का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट योजना शुरू की गई है सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ बहुत चर्चा में रही है, पूछा जा सकता है। गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक बन गई है। ठीक है, पहली भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनीत सागर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी की पहल है, बिल्कुल सही है। यह समुद्र तटों को प्लास्टिक व अन्य कचरे से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोलकाता में आयोजित किया गया, गलत है। यह कोलकाता में आयोजित नहीं किया गया है। ठीक है, इसे दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। इस आयोजन का फोकस राज्य बिहार है, ये गलत है, ये भी। ठीक है, इस आयोजन का फोकस राज्य क्या है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, इसका जो है फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नौसेना बल की उपलब्धियों और भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। देखिए, भारतीय नौसेना का जनक मराठा थे। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक, याद रखिएगा। मराठा छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। कोई पूछ ले, अगर इंटरव्यू में भी पूछ ले तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में असम ने किस प्रसिद्ध उद्योगपति को राज्य में कैंसर देखभाल को में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाई पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये है रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा को जो है राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाई पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अगला, हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? नागालैंड। ठीक, नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल नागा हेरिटेज गांव किसामा में शुरू किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह का संबंध है। तो देखिए, पाइका का विद्रोह का संबंध ओडिशा से है। ठीक है, पाइका विद्रोह ओडिशा के खुदरा के पाइका लोगों द्वारा लड़ा गया था। इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ यह युद्ध था, विद्रोह था। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी पात्र लोगों को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सभी पात्र लोगों को टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह संस्करण भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के कोलवा बीच पर पर्यटक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक सुविधाएं और चेंजिंग रूम का उद्घाटन किया? तो गोवा बीच पे। ठीक है, गोवा के कोलवा बीच में। ठीक है, पर्यटन सुविधा केंद्र, सार्वजनिक जन सुविधाएं और चेंजिंग रूम का उद्घाटन किया। कोलवा और बायनोलिम समुद्र तट दुनिया के प्रमुख समुद्र तटों में शामिल है। अगला है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूरो के साथ। यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है राफेल जेट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा। नेक्स्ट है इसकी शनेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहला डायनासोर प्रजाति है। फैक्ट याद रखिएगा, इससी शानेक। ठीक, ग्रीनलैंड की इनपुट भाषा में नए डायनासोर का नाम का अर्थ है कोल्ड बोन। ठीक है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। और 2021 की थीम थी स्वयंसेवक हमारे सामान्य भविष्य के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो इसमें असत्य है। वर्ष 1940 में उन्होंने एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की। देखिए, मूक नायक की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, मूक नायक की शुरुआत जो है उन्होंने कब रखी? मूक नायक की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने 1920 में रखी, ना कि 1940 में। ठीक है, उन्होंने 1920 में एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक, और एक दो फैक्ट है, देख लेते हैं। इसके अलावा वर्ष 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा साइमन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया। 27 में उन्हें महाल सत्याग्रह जो है का नेतृत्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये अगर पूछ ले कि किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो BR अम्बेडकर। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है किस राज्य ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये है झारखंड द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। किसे? प्रिजर्वेंस को। प्रिजर्वेंस मतलब दृढ़ता को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है डेविस कप 2021 का विजेता रहा? तो रूस रहा है, याद रखिएगा। रूसी टेनिस महासंघ ने डेविस कप 2021 जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी कप विश्व कप का खिताब जीता। भुवनेश्वर में फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से पराजित किया। अगला है अभ्यास पैनेक्स 2021 का गलत कथन है। तो इसमें गलत कथन है, इसका आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया गया था, बल्कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे में। ठीक है, इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया गया। ठीक है, यह एक बहुराष्ट्रीय आपदा अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूसी सेना ने मटुआ द्वीप पर बैशन नामक सिस्टम अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। यह स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह रिंग ऑफ फायर स्थित है, यह द्वीप रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। कौन सा? मटुआ द्वीप। अगला है नई मंजिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी, 18 में शुरू की गई थी, गलत। ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला है इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत के युवाओं को रोजगार योग कौशल से लैस करना है। यह भी गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग कौशल से लैस करना है। ठीक है, ना कि उत्तर पूर्व भारत के। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज चेंज मेकर का शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज चेंज मेकर का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट सेमरू ज्वालामुखी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी। तो सार्क की स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, ढाका में की गई थी। अगला है, हाल ही में एक दुखद दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह घटना किस राज्य में हुई है? राज्य पूछ सकता है तो राज्य तमिलनाडु था, ठीक है। सीडीएस विपिन रावत और 13 अन्य को ले जा रहा था, ठीक है, हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर MI-17V5, अगर पूछ ले MI-17V5, ठीक है, हेलीकॉप्टर का नाम है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी गई है रचना बिष्ट रावत द्वारा, ठीक है। एक नई किताब जो 1971 के भारत युद्ध की सच्चाइयों को कहानी खुलासा करती है, 1971 द गोरखा एंड द स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का ज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दामोदर माउजो को, ठीक। कोंकणी लेखक हैं दामोदर माउजो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला है, फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये है 5वां हिस्सा है, ठीक है। असमानता रिपोर्ट में 5वां हिस्सा है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। आधी आबादी सिर्फ 13.1% कमाती है। चलिए, नेक्स्ट है, सिपरी के अनुसार वर्ष 2020 में हथियारों की बिक्री में शीर्ष 100 शामिल कंपनियों की संख्या में सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक अमेरिका में है, ठीक है, हथियार बेचने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में कौन सा स्थान है? तो वो है 4था स्थान, ठीक। देख लेते हैं इसके बारे में। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। शीर्ष में है अमेरिका, चीन, जापान और भारत। देखिए, अमेरिका पहले नंबर पे, फिर चीन है, फिर जापान, फिर भारत, फिर रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। 10 कंट्री दिए गए हैं, ठीक। आगे है, हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। यह अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, गलत है, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। अच्छा, सही पूछा है, गलत नहीं, तो सही है, सही है, ठीक है, मुझे लगा गलत पूछा है, ठीक है, तो ये गलत, सही है। यह अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। यह भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, यह भी सही है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुवेद श्रेणी में शामिल किया गया है, यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में काजुवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काजुवेली वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पुलिकट झील के बाद काजुवेली वेटलैंड को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है, ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1978 में यह परियोजना शुरू की गई थी। देखिए, सरयू नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? बलरामपुर में, ठीक है, 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना पहल है तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है, आत्मनिर्भर कृषक विकास पहल है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विकासशील देशों के युवा गणतज्ञों का 2021 DST ICTP
IMU रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को। ठीक है, नीना गुप्ता कौन है? एक अभिनेत्री हैं, इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, अगर पहला है गणतज्ञ नीना गुप्ता को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणतज्ञों का 2021 DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये गणतज्ञ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमने नेत्र नहीं। IIT कानपुर के रोपेश गोयल ने इंडियन जियोड मॉडल पर कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है, तो कब किया जाता है? 10 नवंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 नवंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोजन किया जाता है, मानवाधिकार दिवस का आयोजन। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम थी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन हो गए, अगले वीडियो में फिर 50 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।